नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का द्वाविंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 22वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का क्या नाम है तो महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। महाराज पृथु जो है वो अब अपने महल में आ चुके हैं, सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। अपने प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जितना से जितना अच्छा कार्य हो पाए वो सारा कुछ कर रहे हैं वो। उसी समय जो है वो सनक आदि आते हैं, 4 मुनि आते हैं वहाँ पे, और 4 मुनि आकर उनको जो है वो उपदेश देते हैं। और वो उपदेश किस प्रकार से देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, हम लोग भी इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वी पाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ पे सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर लोग आए। कितने? 4। और वो कौन थे तो सनक, सनंदन, सनातन और एक और थे। वो 4 जो भाई थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो 4 जो है वो मुनीश्वर लोग वहाँ पे पधारे। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादि को दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर वो चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरण उदक को अपने सिर के बालों पर छिड़क लिया। ऐसा बताया जाता है जो सिद्धगण होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, उनके चरण के धूली या चरण के धुला हुआ जो जल, चरणों के जो धुला हुआ जो जल होता है, वो अपने मस्तक पर उनका छिड़काव कीजिएगा तो आपके पाप जो है वो नष्ट होते हैं, क्षय होते हैं, कम होते हैं। उस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनक आदि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता पधारे हो। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। क्या कहा? मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ होती है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है आपके लिए। तो आपसे तो सभी लोग प्रसन्न हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सब लोग प्रसन्न हैं। फिर ऐसा इस लोक में ऐसा क्या दुर्लभ है जो आपको नहीं मिल पाया और आप यहाँ पधारे हैं? इस दृश्य प्रपंच के कारण महत तत्व आदि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। जो महत तत्व आदि जो 25 हैं, वो सभी को जानने वाले, सभी को वो ज्ञानी हैं, लेकिन तो भी है ना, इतने होने के बावजूद भी वो सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख पाते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते।
तो भी आप संपूर्ण लोकों में विचरण करते रहते हैं, लेकिन जो अनधिकारी है, जो अधिकारी नहीं है, वो आपको नहीं देख पाते हैं। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। जो 4 मुनीश्वर लोग वहाँ पधारे हैं, वो बाल्यावस्था से मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं और श्रद्धापूर्वक उन बड़ी से बड़ी व्रतों का पालन कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम सुख मानते हैं। ऐसा कौन कह रहा महाराज पृथु? सो क्या करें? इस निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार अनल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। जो ये सांसारिक मोह बंधनों में जो मनुष्य फंसा हुआ है, इस संसार रूपी सागर से किस प्रकार से वो तर सकता है, वो मार्ग आप मुझे बताइए। यह निश्चय है कि जो आत्मवान, जो धीर पुरुष में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। अब श्री मैत्रेय जी यहाँ पे विदुर जी से कह रहे हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे श्री सनत कुमार जी? कहें कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। ऐसा जो है वो सनत कुमार आदि जो ऋषिगण थे वो इस प्रकार से कहे। और क्या कहें? सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत ही कठिन है और प्राप्त हो जाने पर भी यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नष्ट नहीं होती, जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से
योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। जो इस प्रकार के कर्मों को निरंतर करते रहते हैं, जो भगवान श्री हरि का चिंतन सदा करते रहते हैं, सर्वदा करते रहते हैं, वो इस प्रकार से कार्य कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच से उन्हें वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनायास ही तुरंत ही उनकी प्रीति हो जाती है, उनकी प्रीति और बढ़ जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मा अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर भी फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाला घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। जिनको भगवत की प्राप्ति हो जाती है वो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में आप जो कुछ देखते हैं और जागने पर वो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार से उनके भीतर स्थित दुख आदि को भी वो जो है वो नहीं देख पाता, क्योंकि वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की ही जो है वो सेवा में लीन रहता है और एकमात्र उन्हीं की चिंता में वो लगा रहता है। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। जब तक जीवात्मा रहती है हमारे शरीर में, इंद्रियों के विषय में जो है वो ललायित रहते हैं और इन दोनों का संबंध कराने वाला जो अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद वो सब कुछ ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद ये सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है, ये सब कुछ शून्य हो जाता है। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं दिखाई देता। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है। जो दिन रात ये सोचते रहता है कि मुझे वस्त्र लेना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, जो दिन रात अपने इंद्रियों के विषयों में चिंतन करते रहता है वो और उसी प्रकार से उन्हीं विषयों में दिन रात वो खींचा चला जाता है, उसी ओर उन्हीं विषयों में वो लीन होता चला जाता है और सांसारिक मोह बंधनों में वो इतना जकड़ जाता है कि वहाँ से निकलने में उसे बहुत मुश्किल होती है और फिर बार बार फिर वही जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रह जाता है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं,
उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्व पर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर क्या होता है, ज्ञान नहीं रहती। जब आपकी स्मृति नाश हो जाएगी तो आप कितनों अध्ययन कर लीजिए, कितनों चिंतन कर लीजिए, वो आपके दिमाग में, वो आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होता। इसलिए हमारा शास्त्र ये कहता है कि आप आत्म का विकास कीजिए सर्वप्रथम, आप अपने आप को विकास कीजिए सर्वप्रथम, तब आप एक उपदेशक बनने के योग्य हो सकते हैं। जब तक आपकी विकास नहीं होगी, जब तक आपके इंद्रियां जो है वो विषयों से अनासक्त नहीं होगा, तब तक आप समझिए कि आपका विकास नहीं हुआ है। और जब आपका विकास नहीं हुआ है तो आप उपदेश देने के अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जिनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर आता उन्हें कुछ भी नहीं है। मुझे भी कुछ भी नहीं आता, पर उन्हें ये लगता है कि मैं उपदेश देने योग्य हो गया हूँ, और वो संसार में लोगों को ऐसे ही उपदेश देते चलते हैं, जिन्हें आत्म तत्व की थोड़ी भी जानकारी नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे पंच तन मात्राओं के जो विषय है उससे कैसे हटा जा सकता है। वो कैसे हो सकते हैं उपदेशक? वो नहीं हो सकते। आप कृपया वैसे सच्चे गुरु को, सच्चे लोग को, तत्वदर्शी समदर्शी पुरुष को देखकर अपने गुरु बनाएं और सदा सर्वदा उन्हें ही आप उनके शरण में रहकर अध्ययन अध्यापन करें, तभी आपका कल्याण संभव है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्यों के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। जो इंसान दिन रात ये सोचते रहता है कि हम अपने घर को कैसे सजाएं, हम अपने घरों में वस्तुओं को कैसे इकट्ठा करें, हम अपने बच्चों को कैसे खुशहाल रखें, अरे उसका शरीर है, हाथ है, पाँव है, वो खुद ही कर लेगा। आपको इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सबको समर्थवान बनाकर भेजा है इस धरती पे। आप सिर्फ अपना चिंतन कीजिए कि हमको इस संसार रूपी सागर से कैसे उस पार जाना है। आप ये चिंतन कीजिए। आप सदा ये सोचिए कि हम अपने इंद्रियों को उन सभी विषयों से कैसे अनासक्त बना पाएं। आप ये सोचिए हमेशा। ये संसारिक मोह माया में फंसे होने के कारण अपने पुरुषार्थों को भी वो सही से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म लेते रहते हैं। जो इंसान दिन भर विषयों में आसक्त रहता है, उनके ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वो वृक्ष आदि स्थावर योनियों में सर्वदा सदा जन्म लेते रहता है। इसलिए जिस अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, जिसे भी ये इच्छा हो कि हम ये अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएं, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं रखनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी ही बाधक बनती है। इन चार पुरुषार्थों में भी सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पुरुषार्थ है, जो सारे ऋषिजन बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के बाद जितनी भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं इस संसार में, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। प्रकृति ने जो ये प्रपंच रचा है ना हम लोगों के लिए, वो उनके लिए खेल है, और हम लोग इस प्रपंच में ही अपने आप को दुख सुख ढूंढते रहते हैं। इस दुखमय संसार में, इस प्रपंच रूपी संसार में हम लोग दिन रात सुख तलाशते रहते हैं, जो कभी नहीं संभव है इस संसार में रह के। और वो सदा ही ये भी डरते रहते हैं कि क्या पता मृत्यु से मैं कब ग्रसित हो जाऊं, मृत्यु मुझे कब ले जाएगा।
दिन रात इससे डरते रहते हैं। तो भागवत बार बार कह रहा है ये चीज़ कि आप जो है वो इन सभी चीज़ों से हटिए, इस संसारिक मोह माया से थोड़ा दूर होइए, तभी संभव है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत्त सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। इसीलिए तो कहा है सबने कि कण कण में भगवान है। आपको बस भजने की आवश्यकता है, आपको बस कीर्तन करने की आवश्यकता है, आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, तभी तो आपको दिखाई देगा। भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण स्थावर और जंगम पदार्थों में, वस्तुओं में मैं ही हूँ। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती। कुछ लोग अंधेरा में माला को देख के ये समझ जाते कि अरे ये सर्प है, लेकिन जैसे उसमें प्रकाश पड़ता है, जैसे उसमें लाइट जाता है, वैसे ही पता चलता है कि वो सर्प नहीं, वो माला था। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रयी भगवान वासुदेव का भजन करो, ऐसा जो है वो ऋषि लोग जो है वो कह रहे हैं भृगु से। और क्या कह रहे हैं? जो लोग मंत्र और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं होता। जो ये सोचते हैं कि मैं योगाभ्यास के द्वारा संसार के उस पार चला जाऊंगा, उनके लिए भी कठिन है। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्णधार रूप श्री हरि का जो भजन कीर्तन है वो नहीं मिल पाता है। वो भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन नहीं करते, इसलिए उन्हें भी ये चीज़ कठिन है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। ये पृथु है, मैं बार बार भृगु कह रही हूँ। यहाँ पृथु को जो है वो सनक आदि ऋषि लोग जो है वो कह रहे हैं। श्री मैत्रेय जी क्या कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। क्या कहा? भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है। संपूर्ण अपना सारे धन वस्तु उनके सामने समर्पित कर दिया। कौन? महाराज पृथु ने। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है।
वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? आप तो अपने आप में ही सर्वज्ञ हैं, आप तो अपने आप में ही पूर्ण हैं। आपको इस उपकार का बदला कोई नहीं दे सकता है। उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही होगा। ऐसा जो है वो महाराज पृथु कह रहे हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से वो चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लग गए। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोषों से निर्लेप रहते हैं, कभी वो आसक्त नहीं रहते, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में कभी आसक्त नहीं रहे। ये किनकी विशेषता है? ये महाराज पृथु की विशेषता है। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्रों को उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। उनमें ये क्षमता थी। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हो गया। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उन्हें पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा उनकी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर और दुहकाल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे।
महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे। आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोश की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में निवास करते थे। ये उनकी चरित्र है, ये उनके निर्मल चरित्र की गाथा है। आप भी सुनिए और अपने अंदर भी इन जैसे चरित्रों को जो है वो ग्रहण कीजिए। अब मैं इसके पश्चात आपके सामने त्रयोविंशो अध्याय अर्थात 23वां अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ, उनका पाठ करने जा रही हूँ। आप लोग भी इस अध्याय का आनंद लीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। इस अध्याय का नाम है राजा पृथु की तपस्या और परलोक की गमन। अब राजा पृथु को आत्म तत्व का उपदेश मिल चुका है सनक आदि ऋषियों के द्वारा। अब वो तपस्या करने के लिए गृहस्थ आश्रम को त्याग कर निकलेंगे और वो परलोक को प्राप्त होंगे। इस अध्याय के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयमेव अन्न आदि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया, सभी का व्यवस्था कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, ऐसा उन्होंने अपने आप ही सोचा। और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी अब हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए। संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे हुए थे। ऐसा उत्तम चरित्र वाला इंसान मैं पहली बार में पढ़ रही हूँ। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल ही पीकर रहे और इसके बाद केवल वायु से निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जड़ों में गले तक, जड़ों अर्थात जड़ों नहीं, जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी के वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों में
प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत पारायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि भूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होती, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रसाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। इसलिए योग साधना के साथ साथ आपको श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग भी होना आवश्यक है। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर लिया और ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लिप्सा लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन किया। हृदय, आकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में, शरीर गत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण रूप अहंकार द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर दिया। अहंकार को महत तत्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत तत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो 25 तत्व की उत्पत्ति जिनसे जिनसे होती है वो वापस उन्हीं में जाकर विलीन हो जाते हैं। यही चीज़ अभी यहाँ पे बताया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। महाराज पृथु की पत्नी जो अर्ची थी वो उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी कोमलांगी थी, जो कभी वो खाली पैर घर से निकलती नहीं थी। वो उनके साथ वन में भटक रही है और कांटों को जो असह्य सहने वाली जो चीज़ है उसको वो सहन कर रही है। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। यहाँ पे महाराज पृथु की पत्नी अर्ची का
पतिव्रता भक्ति भाव उछल कर यहाँ पे दिख रहा है। कैसे इन्होंने मतलब कि जो राजमहल में रहने वाली थी, जो राजमहल में पली बढ़ी थी, वो आज अपने पति के साथ वनवास में किस प्रकार से उनके साथ जीवन निर्वाह कर रही है और किस प्रकार से मुनि की वृत्तियों जैसा व्यवहार वो भी कर रही है, वो देखने योग्य यहाँ पे झांकी है। इससे यद्यपि वे दुर्लभ बहुत दुर्बल हो गई है, पतली हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं हो रहा है। कितनी सुंदर लाइन लिखी। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु को देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। मेरे प्यारे मित्रों, उस काल में भी स्त्रियां, उस काल में भी महिलाएं अपनी पति को जो है वो जलांजलि दिया करती थी और फिर अंत में वो खुद अपने आप को अग्नि में त्याग दी। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी? अहो, यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री महालक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भगवान विष्णु की क्या करती है। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोक को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन आत्मज्ञान प्राप्त उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ है। उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो गया। जो इंसान संसार में रह के कुछ चीज़ों को पाने के लिए दिन रात चेष्टा करते रहता है, आप समझिए कि अगर आप तत्व को जान जाएंगे, तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, समदर्शी हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी जो कि संसार में रहने वाले मनुष्य पाने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। वो सब कुछ आपके हाथ में होगा, वो सब कुछ आपके समीप होगा। बस आप ज्ञान को ढूंढिए, ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। उनके लिए संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं होता। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। ऐसी देवियाँ कह रही हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर ही रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महापृथु गए, वो भगवत जहाँ पे परम धाम आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु उस भगवत धाम को प्राप्त कर गए। महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे।
उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित्त होकर पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, अगर वो संतानहीन होगा तो वो पुत्रवान बन जाएगा इसके आदर पूर्वक सुनने से। धनहीन होगा तो वो महाधनी बन जाएगा, कीर्तिहीन होगा तो वो परम यशस्वी बन जाएगा और मूर्ख होगा तो वो पंडित बन जाएगा। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है और अमंगल को दूर करने वाला है, मंगल को दिलाने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाली, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए तो जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु सी गति होती है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये महाराज पृथु की चरित्र थी। देखा आपने, सुना भी, और अब मैं आपसे बार बार यही निवेदन करती हूँ, मैं भी अपने आप से यही कहती हूँ कि इस चरित्र को इतना आत्मसात करना है कि आपका जीवन निर्मल बन जाए, आपका चित्त पवित्र हो जाए, आपका मन मस्तिष्क सही दिशा में काम करने लग जाए। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।